गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फोर्थ यूनिट में अपन चल रहे थे। फोर्थ यूनिट में स्टार्टिंग पोर्शन मैंने आपको पीडीएफ नोट्स द्वारा शेयर कर दिया था। उससे आगे अपन चलते हुए आज कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन मेथड पढ़ेंगे, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण किस किस विधि से किया जा सकता है। तो पहले अपन पढ़ रहे हैं पहली विधि एल्कीन के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का ऑक्सीकरण क्षारीय KMnO4 से करवाते हैं। क्षारीय KMnO4 से जैसे ही ऑक्सीकरण करवाते हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये डबल बॉन्ड जो दिख रहे हैं, ये वाला डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है और ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है C डबल बॉन्ड C जो है वो बॉन्ड ब्रेक होता है और ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कहने का मतलब है जैसे ही एल्कीन का ऑक्सीकरण करेंगे देन इट विल गिव्स एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि एल्कीन का ऑक्सीकरण करवाने पर पहले एल्डिहाइड मिलेगा और एल्डिहाइड आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा। लेकिन इस अभिक्रिया में कार्बन श्रृंखला का अवरोहण होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो हैं वो कम हो जाते हैं। ओके, इस तरह से अभिक्रिया होती है। सेकेंड रिएक्शन जो है वो है गिरनार अभिकर्मक से, फ्रॉम गिरनार्ड रिएजेंट। इसमें अपन क्या करते हैं, CO2 से अभिक्रिया करवाते हैं। किसकी? गिरनार अभिकर्मक से। गिरनार अभिकर्मक में पॉलरिटी को ध्यान रखना होता है, बस और कुछ नहीं है। RMgX है, मेटल जो है पार्शियली पॉजिटिव और एल्काइल ग्रुप जो है पार्शियली नेगेटिव। ये नेगेटिव ग्रुप जो है वो CO2 के कार्बन से जुड़ जाता है। ये तो किससे जुड़ गया, देखो ये कार्बन से अटैच हो जाए, और जो पॉजिटिव ग्रुप है वो ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अटैच होगा और जैसे अटैच होता है तो इस तरह का एक योगात्मक उत्पाद देता है। इस योगात्मक उत्पाद का जैसे ही अपन जल अपघटन करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो देखो RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल गया और साथ में MgOH अपन को प्राप्त हो गया। ओके, चलिए ये दो रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं। तो गिरनार अभिकर्मक से जैसे एक सवाल आपके सामने मैंने रख दिया कि गिरनार अभिकर्मक से आप प्रोपेनोइक अम्ल कैसे बनाएंगे। गिरनार अभिकर्मक से जब रिएक्शन करवाते हैं तो फिक्स है कि CO2 तो लेना ही है। तो अब एल्काइल ग्रुप अपन को जो गिरनार अभिकर्मक ले रहे हैं उसमें ही बढ़ाने हैं। एक कार्बन तो हो गया। प्रोपेनोइक के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए 3। जब भी आपको ऐसा कोई सवाल आ जाए कि जिसमें पहले से प्रोडक्ट दिया हुआ हो तो आप प्रोडक्ट पे चलिए। तो प्रोडक्ट में आपको मालूम चल गया ये 2 कार्बन और ये एक जो है वो CO2 वाला है, यानी 2 कार्बन का गिरनार अभिकर्मक अपन को लेना है। ठीक है, 2 कार्बन का गिरनार अभिकर्मक लिया, इसकी CO2 से रिएक्शन करी तो जो एल्किल समूह है, ये वाला एल्किल समूह, ये तो कहाँ से अटैच हो जाएगा, कार्बन से, और Mg जो है वो ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से जैसे अटैच होता है तो देखो किस तरह की संरचना अपन को मिलती है। ये देखिए ये संरचना। अब क्या होगा, जल अपघटन होगा और जल अपघटन होते ही देखो CH3CH2COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल है गिरनार अभिकर्मक से 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेनोइक अम्ल कैसे बनाएंगे। तो हाउ टू प्रिपेयर 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो पहले सबसे पहले 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड को आप फॉर्म कर लीजिए। ठीक है, ये फॉर्म कर लिया। अब अपने CO2 निकाल लो, तो पीछे जो ग्रुप है उसका गिरनार अभिकर्मक बना दो। ठीक है, अब अपन को मालूम है कार्बन तो किससे अटैच होगा, कार्बन से, और ऑक्सीजन से कौन हो जाएगा, मेटल। और जैसे मेटल होता है अपन इसका क्या करवा देंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाते ही अपन को कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ओके, ये था अपने पास 2 रिएक्शन गिरनार अभिकर्मक वाले। बात करेंगे अगली अभिक्रिया की, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण। जैसे प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारक से करवाते हैं तो क्या होता है कि ये दोनों H जो है, ये वाला H और इसका, इन दोनों का एक एक H कम हो जाता है। तो एक एक H कम कर दो, CH3CH और O, CH3CHO, एल्डिहाइड बना। और एल्डिहाइड अपन को मालूम है कि आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है।
ठीक है। अल्कोहल जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन जो है कार्ब धात्विक यौगिकों से है। कार्ब धात्विक यौगिकों की क्रिया गिरनार अभिकर्मक से जैसी ही होती है, पर थोड़ा सा है। इसमें क्या होता है, वही कार्ब धात्विक यौगिक लिया और ये CO2। इस लिथियम के जो कंपाउंड होते हैं वो मोर रिएक्टिव देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं। सेम रिएक्शन होगी, एल्काइल ग्रुप है वो CO2 से अटैच हो जाएगा और लिथियम जो है ऑक्सीजन से। जैसे हाइड्रोलाइसिस अपन करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको आइडेंटिफाई हो रहा होगा, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल सा मेथड। ओके, जैसे एक एग्जांपल आपके सामने रख दिया कि इसकी रिएक्शन, ये जो कंपाउंड है इसके रिएक्शन करवाइए और कंपाउंड बनाइए। देखो सबसे पहले अपन को एक साइक्लोप्रोपेन ब्रोमाइड दिया है, 1 ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन, इसके लिथियम से तो लिथियम बनेगा। फिर लिथियम वाला जो कंपाउंड है तो कार्ब धात्विक यौगिक है वो CO2 से रिएक्शन कर लेगा, फिर हाइड्रोलाइसिस। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, देखिएगा, चेक कीजिएगा। सबसे पहले जो अपन को कंपाउंड दिया इसने लिथियम से रिएक्शन करी और कार्ब धात्विक यौगिक बना। ये कार्ब धात्विक यौगिक फिर किससे करेगा, CO2 से। तो एल्काइल ग्रुप तो कार्बन से जुड़ जाएगा, ये कार्बन से जुड़ गया, और लिथियम किससे जुड़ जाएगा, OH से। और जैसे ही OH से जुड़ता है फिर हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे अपन इसका। हाइड्रोलाइसिस करवाते ही अपन को कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ओके, ये इस तरह की अभिक्रिया है। चलिए, तो इन अभिक्रियाओं के बाद अपन अगली अभिक्रिया की बात करेंगे। अगली अभिक्रिया है आंट इंस्टेंट अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, इसमें क्या करते हैं अपन, इस अभिक्रिया में निम्नतर कार्बोक्सिलिक अम्ल से उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया जाता है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को हायर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। इस अभिक्रिया में वुल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, वुल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, जिससे अधिक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसमें क्या करते हैं अपन, अम्ल का व्युत्पन्न ले लेते हैं। अम्ल का व्युत्पन्न एसिटिल क्लोराइड लिया। इस एसिटिल क्लोराइड की क्रिया अपन डाईएजोमेथेन से करवाते हैं। डाईएजोमेथेन क्या करेगा, HCl निकाल देगा और इस तरह से एक ग्रुप बना लेगा। ओके, अब जैसे अपन इसको हीट करेंगे तो N2 ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा और अपन को कार्बिन इंटरमीडिएट बनेगा। इस कार्बिन इंटरमीडिएट में क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, यानी जो ये CH2 ग्रुप है वो इस कार्बिन से अटैच हो जाएगा। इस रीअरेंजमेंट को अपन वुल्फ रीअरेंजमेंट कहते हैं। जैसे वुल्फ रीअरेंजमेंट हुआ तो CH3 CH डबल बॉन्ड O बन गया, किटीन बना, इसको अपन क्या बोलते हैं, किटीन। अब किटीन का हाइड्रोलाइसिस करवा दो। जैसे किटीन का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो अपन को कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। जैसे हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, इस तरह से अपन को यौगिक मिल जाएगा। तो ये था आंट इंस्टेंट रिएक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न से, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव से। ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न की एक्वस KOH से रिएक्शन करवा दो। तो एक्वस KOH क्या करेगा, इस हैलोजन को रिप्लेस, 3 हैलोजन है, तीनों हैलोजन जो है 3 OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे। ओके, सबसे पहला काम तो ये होगा। फिर एक ही कार्बन पर जब 3 OH प्रेजेंट होते हैं तो वो अनस्टेबल होता है। जैसे एक HCOH OH OH, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देगा। और जैसे वाटर मॉलिक्यूल लूज कर रहा था, देखो क्या बचा, CH डबल बॉन्ड OH, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए अब अगली अभिक्रिया है उपरोक्त अभिक्रिया जो बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल बनाना है तो बेंजीन से कार्बन जोड़ के और यानी बेंजो क्लोराइड ले लीजिए। बेंजो क्लोराइड की एक्वस, 3 OH जुड़ेंगे, वही जल कणु और बेंजोइक एसिड। उपरोक्त अभिक्रिया प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड यानी कॉर्नर पर अपने पास 3 क्लोरीन, 3 कार्बन का ले लीजिए ट्राइक्लोराइड, 3 कार्बन का ट्राइक्लोराइड लिया, एक्वस KOH से रिएक्शन करवाई, एक्वस KOH से रिएक्शन करवाई, 3 OH अनस्टेबल प्रोडक्ट, और अनस्टेबल प्रोडक्ट है तो वो H2O को लूज कर जाएगा। और जैसे ही H2O लूज होगा तो अपन को जो वांटेड प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये
जो रिएक्शंस आज अपन ने पढ़ी हैं ये फॉर्मेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है बच्चों, इनके अलावा एक रिएक्शन और रह जाती है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, अगला अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।